दोस्तों, लोकतंत्र में आंकड़ों का सबसे बड़ा महत्व होता है। सत्ता उसी के साथ होती है, सत्ता पर वही काबिज होता है जिसको सर्वाधिक सीटें मिलती हैं। मेरी पुस्तक आंकड़ों की सत्ता में आज मैं आपको सुरक्षित सीटों का विश्लेषण कर रहा हूं। सुरक्षित सीटों पर जिनका सर्वाधिक कब्जा रहा है उन्हीं की बहुमत की सरकार बनी है। हम पिछले 3 चुनाव को ही लें, 2007, 2012 और 2017। इन 3 चुनावों में अलग अलग दलों की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 2007 का हम विश्लेषण करें तो इस चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को पहली बार बहुमत मिला था। 206 सीटों के साथ बसपा ने बहुमत की सरकार बनाई थी। इस समय 89 सीटों में से बसपा को 62 सीटें मिली थी और जिसका 206 सीटों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, बहुमत की सरकार बनी। दूसरा, 2012 में परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या 4 कम हो गई। 2008 में परिसीमन लागू होने के बाद 2012 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें सीटें 89 से घटकर 85 रह गई। इन 85 सीटों में समाजवादी पार्टी को 59 सीटें मिली थी और 224 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तीसरी, 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 85 में से 69 सीटें मिली हैं और 312 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2022 में आरक्षित सीटों का क्या होगा, इन आरक्षित सीटों पर किस दल का कब्जा होगा। यहाँ सबसे बड़ी उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सुरक्षित सीटों पर वही दल जीतता है जिसका अन्य मतदाताओं का सवर्ण हो, मुस्लिम हो या पिछड़ों का समर्थन मिलता है, क्योंकि सुरक्षित सीटों पर सभी दलों के सुरक्षित प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं। इन 85 सीटों में 23 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम मतदाता निर्णायक है, 14 सीटें ऐसी हैं जिसमें सवर्ण मतदाता निर्णायक है। शेष सीटों पर पिछड़ों का वर्चस्व है और उनका जिस तरह रुझान होता है सुरक्षित सीटों पर उस दल का कब्जा होता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि 2022 में इन सीटों का क्या होगा, क्योंकि जब तक इन सीटों पर 60 से अधिक, 2/3 से अधिक, 3/4 से अधिक सीटें किसी दल को नहीं मिलेंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें 89 से लेके 2002 तक, तो इन चुनाव में किसी को भी सुरक्षित सीटों पर इतनी अधिक सीटें नहीं मिली हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। तो 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें सुरक्षित सीटों पर किसका कब्जा होगा, यह उसके बहुमत सरकार बनाने का आधार बनेगा। धन्यवाद।